आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा सुनते हैं। माता दुर्गा का चौथा स्वरूप जो कि माता कुष्मांडा का माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कुष्मांडा का पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोक का नाश हो जाता है और इसके अलावा मां की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य संपदा भी आती है। जो लोग सदा बीमार रहते हैं उन्हें माता कुष्मांडा की पूजा बनी ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और विधि विधान से पूजा करने पर माता कुष्मांडा के भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों को सभी प्रकार के अभावों से मुक्त कर सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस दिन जहां तक हो सके हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो फिर चलिए माता कुष्मांडा की कथा सुनना शुरू करते हैं। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मानसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी के हाथों में कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित रहती हैं। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की। मां कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सहन कर सकती है। इसी कारण मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। ये एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। उनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो मां कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुमाड़ा होता है और मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए मां कुष्मांडा ने जन्म लिया। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहन ले। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प ले। सबसे पहले कलश की पूजा करें और साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद मां की कथा और आरती सुने और मंत्र जाप करें। अंत में मां कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय कद्दू से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं। तो यह थी मां कुष्मांडा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल कलाकृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां कुष्मांडा। तो यह थी मां कुष्मांडा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल कलाकृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।